आइए लेकर चलते हैं उस रास्ते पर जिस रास्ते पर स्वच्छ मिशन की ध्वजियां उड़ा दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए ये जनपद बंजरिया गांव का मामला है, जहां पर पत्रकार ने कवरेज किया था। पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, कवरेज करने से रोका जा रहा है। वहां का राज यानी प्रधान बब्बू प्रधान है, लेकिन सुनिए वहां की जनता की क्या आवाज है, क्या पुकार है। पहले ये वीडियो लगातार इस क्षेत्र के अंदर हम बने हुए हैं बंजरिया गांव में, जैसे कि बब्बू प्रधान ने यहाँ पर पत्रकारों पर मुकदमा लिखवाने की बात कह डाला, कवरेज करने से रुकवाने का प्रयास कर दिया। लेकिन बड़ी बात तो ये है, क्या उनके धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। सच्ची तस्वीर है, ये वही तस्वीर की बात किया जा रहा है जिससे कोरोना महामारी यानी डेंगू मासा जैसी बीमारी चल रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का स्वच्छ मिशन, दूसरी तरफ बब्बू प्रधान का बड़ा लापरवाही। आखिर में ऐसा क्यों? जब कोई जनता आवाज उठाने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर तरह तरह की धमकियां दिलवाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है, पत्रकारों को तो धमकी दिलवाया ही, लेकिन यहाँ जो जनता है, जनता को भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इसी तरीके से दादागिरी यानी चमचागिरी क्षेत्र के अंदर यानी बंजरिया गांव में चलता रहेगा? जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये हकीकत की तस्वीर है, ये हकीकत की तस्वीर है। काफ़ी लोगों के अंदर बीमारी भी फैल सकती है, लेकिन बड़ी बात तो ये है, जब लोग इस क्षेत्र के अंदर आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं, तरह तरह की धमकियां यानी अब्द शब्द बातों का प्रयोग किया जा रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार डान माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, दूसरे तरफ बब्बू प्रधान की बड़ी लापरवाही। क्या इसके साइड में नाली भी बनवाया गया है? ये भी सूत्रों के हाल जानकारी मिली है, यहाँ पर नाली भी बना है, लेकिन सबसे बड़ा नाला ये दिखाई दे रहा है आपको। लोग रोज इसमें आते जाते हैं, लेकिन बब्बू प्रधान यानी काम तो करवा नहीं सकते, काम तो करवा नहीं सकते, केवल पत्रकारों के ऊपर धमकियां और मुकदमा लिखवाने की बात कह डाली। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कितने दिनों से ऐसी समस्या है, ये बताइए कि ये कितने दिनों से यहाँ पर चाहला भरा है? अरे ये सही का दिन से चाहला भरा है, आज से नहीं। हाँ, और का बोलते ना आवास मिलत है और ना का लेटरिंग मिलत है, कोई सोचने नहीं मिला था, तो ये सब कोई कही थी। प्रधान यहाँ के कौन है? बब्बू। हाँ, तो बब्बू प्रधान से कहा आपने कि इसको नाली बनवाई दे। हाँ, तो क्या बता? तो नहीं बनवावत। हाँ, कई लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, आप देखिए किस प्रकार से जनता की आवाज है। आप तो ऐसी का हवा खा रहे हैं, लेकिन जनता यहाँ कीचड़ और नाली में रहने के मजबूर है। क्या बात करते हैं आप? आपके अंदर क्षमता नहीं है यानी दम नहीं है। आइए सामने बात करते हैं, माइक में बोलकर बात करते हैं। लोगों से चमचा दलालों से आप धमकियां दिलवा रहे हैं, जनता का समस्या हटा नहीं सकते हैं। ये बताइए, कल यहाँ पर जांच लगा था आपके मौजे के अंदर, तो यहाँ पर कोई अधिकारी मौके पर पहुंचे? कोई नहीं आया। कौन कैमरा से यहाँ पर सर्वे किया गया? हाँ, ऊपर साइबर की ही। हाँ, ऊपर साइबर। कौन कैमरा से यहाँ पर सर्वे तो कर दिया गया, लेकिन बब्बू प्रधान अभी नहीं पहुंचे हैं, यहाँ पर भागते घूम रहे हैं। कब तक आप भागेंगे? कब तक आप इसी तरीके से भागते रहेंगे? हमारे साथ में कुछ लोग और मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? धर्मराज। हाँ, क्या यहाँ पर क्या समस्या है? न गांव में चाला हो रहता है, न नाली बनता है, न रोड के सुविधा होता है, न कुछ आवाज़ से आते हैं, में काट देते हैं नाम कि हिरमपुर में कोई काम नहीं होगा, धमकी देते हैं। प्रधान, आपका क्या नाम है? चंदन सिंह। हाँ, चंदन सिंह, ये बताइए कौन सा ग्राम सभा है? बंजरिया। आपके बंजरिया गांव में कल जांच लगा था, तो यहाँ पर कोई अधिकारी मौके पर पहुँचे? यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया था, दो लड़के यहाँ पे चूना डाल रहे थे। हाँ, डाल वाल के चले गए। हाँ, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ड्रोन कैमरा से सर्वे किया गया है? जी, कैमरा तो उस पर बादल में कुछ उड़ रहा था, काला काला। हाँ हाँ, वो दिखाई दे रहा था। ये बताइए, कल बंजरिया गांव में जांच लगा था, तो इस समय क्या कल जो यहाँ पर कोई अधिकारी पहुँचे थे? नहीं, कोई नहीं। हाँ, तो यहाँ पर एक कैमरा से नहीं जो है सर्वे किया गया, तो क्या कैमरा यहाँ उड़ाया गया है?
हाँ कैमरा उड़ा है और यहाँ कोई जांच वाला कोई नहीं है। जांच करने कोई नहीं आया है कोई नहीं है। और चूना बिखराया गया था यहाँ हाँ पर। चूना दिखाया जो गठिया रहा था सारा जी बिल्कुल, वहां के जनता और ग्रामीणों का आपने बयान तो सुन ही लिया होगा। देखिए किस प्रकार से स्वच्छ मिशन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, लेकिन बब्बू प्रधान भागते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर में बब्बू प्रधान जब सच्चे हैं तो क्यों नहीं मीडिया के सामने अपना बात रखते हैं, क्यों भाग रहे हैं? क्या अपने चमचा और दलालों से पत्रकारों को उठवाने की बात कहेंगे? देखिए किस प्रकार से हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। नाली का बद से बदतर हालात है, कई बीमारी फैल रही है, कई बीमारी निकल रही है, लेकिन बड़ा सवाल बंजरिया गांव के अंदर जॉन अगर कोई ग्रामीण पत्रकारों के सामने अपनी पूरा बात बताने का प्रयास करता है तो बब्बू प्रधान के यानी चमचा और दलाल उसको दाबने की बात कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से बंजरिया गांव का हालात है। देखिए पहले ये रिपोर्ट देखिए क्या हुआ आगे। नमस्कार, आज फिर मैं जनपद बहराइच के बंजरिया गांव में उपस्थित हूं। जैसे कि तरह तरह के हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, कई धमकियां दी गई, कई जैसे, लेकिन एक बात हम बताना चाहेंगे, आजकल लाइव टीवी टीम न डरा है न डरने वाला है, सत्य के साथ हमेशा लड़ता रहता है। जैसे कि स्वच्छ मिशन की इस गांव के अंदर आपको मैंने हालात दिखाया था, किस प्रकार का हालात था। आज जैसे कि बताया जा रहा है, हम आपको वही मकान फिर दिखाएंगे गांव के अंदर चल करके। देखिए किस प्रकार से फूस में लोग रहने को मजबूर हैं, लेकिन जैसे कि बड़ी बड़ी बातें जब करना लोग स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप में अच्छा नहीं लगता है। हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिस तस्वीर में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। कैमरामैन अंदर जाकर दिखा दीजिए क्या हालात है। गरीब व्यक्तियों का, ठंडी का मौसम है, लेकिन कोई आवाज सुनने के साक्ष्य नहीं। क्या इनका कोई अधिकार नहीं है जो अपना जीवन सुख से काट सकें? ऐसे स्थिति में लोग क्या करें? जब कोई पत्रकार यानी मीडिया कर्मी मौजे की जांच करे यानी सच्ची तस्वीर चलाने का प्रयास करता है, तभी तरह तरह की धमकियां, भड़काऊ बयान, चैनल बंद करवाने की बात की जा रही है बंजरिया गांव में। आइए इस मकान में हम उपस्थित हैं, लोगों से पूछेंगे आखिर में कैसे। आपका नाम क्या है? मोहब्बत अली। मोहब्बत अली लाडली बेगम साहब, हम मजबूर हैं, 6 बेटी हैं हमारे, हमको आवास नहीं मिला है। हमारे कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं? कितने दिनों से आपको मकान नहीं दिया गया? हम आज 5 साल से यहाँ से हैं साहब, 5 साल से हैं, हमको आज यहाँ पे नहीं बताइए मिला। कि आपके बंजरिया गांव में कल यहाँ पर जांच लगा था, यानी कि चूना वगैरह बिखराया गया था, यहाँ पर कोई अधिकारी पहुँचे थे? यहाँ अधिकारी नहीं आए थे सर, हाँ, यहाँ अधिकारी नहीं आए हैं, हाँ। यहाँ पर कोई नहीं आया था। क्या ड्रोन कैमरा यहाँ उड़ाया गया था? डाउन कैमरा उड़ाया था साहब, देखा है हमने उड़ते हुए, तो उड़ते हुए देखा है। कैमरा यहाँ पर उड़ रहा था? उड़ रहा था यहाँ पर कैमरा, मगर यहाँ पर कोई आया नहीं। मतलब कोई पहुँचा नहीं है, लेकिन कैमरा केवल उड़ा है। हाँ, और कैमरा। कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा है? यहाँ कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा है, केवल कैमरा ही उड़ाया गया है। हाँ कैमरा उड़ाता रहा ऊपर से बस। आपके घर के सामने काफी जो है चाहला वगैरह भरा है, नाली। हाँ नाला में रखा कहा तो चुना लेकर मिला ना आए मिला, बच्चे गिर गिर जाता तो चेहला भरा है माँ। हाँ कितने दिनों से साफ सफाई नहीं हुआ? अरे 2-3 साल से साफ सफाई नहीं होती। देखिए क्या लोग झूठे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं। जो हमने तस्वीर दिखाई है, क्या वो तस्वीर झूठी है? जो हमने स्वच्छ मिशन का यानी नाली का मुद्दा लेकर के किस प्रकार से लोग को पीड़ित किया जा रहा है, जब कोई पत्रकार सच्ची आवाज यानी सच्ची तस्वीर चलाने का प्रयास करता है, धमकी यानी तरह तरह का बयान दिया जा रहा है। आपके दम हो तो क्षेत्र के अंदर आइए, कवरेज करिए। क्या आपको किसने ऐसा अधिकार दे दिया जो आप पत्रकार यानी मीडिया कर्मी को रोकने का प्रयास करते हैं, गाली दिलवा रहे हैं? क्या आपके अंदर यही अधिकार रह गया है? आइए कुछ तस्वीरें हम ऐसे दिखाएंगे
क्षेत्र का जो आप देखकर और सुनकर हैरान हो जाएंगे। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो लोगों के घर के अंदर की तस्वीर है, जहां पर धमकियां दिया गया है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इस तरीके से धमकी देना क्या उचित बात है? जब लोग अपनी आवाज यानी मीडिया द्वारा प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो लोगों के ऊपर तरह तरह की धमकियां दिया जा रहा है। बंजरिया गांव के अंदर आखिर में इस प्रकार से क्यों धांधली की जा रही है? क्या इन लोगों का किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है? लेकिन बड़ी बात तो यह है, जो नाली हमने कई बार बताया था, लेकिन हम लोगों को झूठा किया जा रहा है, उठवाने की बात की जा रही है, मुकदमा दर्ज करवाने का बात किया जा रहा है। आखिर में ऐसा क्यों? क्या उनके धमकी दिलवाएंगे, मुकदमा पत्रकारों पे लिखवाएंगे, जेल भिजवाएंगे, मौजे की जांच नहीं करवाएंगे? जब खबर प्रकाशित हुआ, आजकल लाइव टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ, क्षेत्र के अंदर लोगों ने अपनी राय रखने के लिए बात की, तब उन्हें तरह तरह की धमकी दी गई। क्या जनता को अधिकार नहीं है कि अपनी बात को बता सकें? लोगों से तरह तरह धमकियां दिलवाना स्टार्ट कर दिया। आपके अंदर कौन सा ऐसा न्याय चल रहा है? लेकिन एक चीज आप याद रखना प्रधान जी, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, जब तक ये नाली आप साफ नहीं करवाएंगे, क्षेत्र के अंदर सुधार नहीं करवाएंगे, इसी तरीके से खबर प्रकाशित करते रहेंगे। आपके मुकदमा से हम नहीं डरने वाले हैं, आपके धमकियों से हम दबने वाले नहीं हैं। आप टारगेट करेंगे, लोगों से धमकी दिलवाएंगे। कई बार हमने इस बात को डिबेट किया है, लेकिन बड़ी बात, इस तरीके से हरकत करना बहुत उचित नहीं समझा जा सकता। अगर आप सच्चे हैं तो क्यों नहीं आकर सामने बात कर रहे हैं? क्या जनता यहाँ की झूठी है? ये तस्वीर यहाँ की झूठी है जो हम आपको दिखा रहे हैं? ये तस्वीर झूठी है कि ये तस्वीर झूठा है जो हमें अभी हम आपको दिखाया? मकान वो झूठा है। दिलवाइए धमकी आप। लगातार बंजरिया गांव में हम मौजूद हैं। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, 5 दिनों से यानी 6 दिनों से लगातार इस क्षेत्र के अंदर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये है, ग्राम सभा के अंदर पल्ली तो हट नहीं सकता, फूस तो हट नहीं सकता, पत्रकारों को हटाने की बात कर रहे हैं। क्या इन्हें किसी नेता ने बता दिया है या फिर आखिर किसी नेता ने इनका साथ दे दिया है? बब्बू प्रधान का देखिए, लोगों का मकान है दोनों तरफ, बीच में देखिए, कैमरामैन नीचे दिखा दीजिए, बीच में देखिए, जो कि हम आपको बताना चाहेंगे किस प्रकार से बद से बदतर हालात। आखिर में बड़ी बात, क्या इसी तरीके से लोग क्षेत्र के अंदर ठोकर खाते रहेंगे या फिर इनकी समस्याओं को समाधान करवा पाएंगे बब्बू प्रधान? जब आजकल लाइव टीवी टीम इस गांव के अंदर कवरेज करने का प्रयास किया, यानी पूरा खबर दिखाया, खबर को लेकर के धमकी देना स्टार्ट कर दिया तरह तरह। कैमरामैन ऊपर दिखा दीजिए किस प्रकार से लोग पल्ली तान करके घर में रहने को मजबूर। लेकिन जरा सा भी ग्राम प्रधान के अंदर दर्द यानी दरेक का कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा है और तरह तरह की धमकियां देना स्टार्ट कर दिया। कैमरामैन से बताना चाहेंगे, दिखा दीजिए किस प्रकार से यहाँ पर जो कि मकानों के ऊपर पल्ली तक भी गिर चुका है, फिर भी बब्बू प्रधान हरकतों से बाज नहीं आ रहे। क्या आप पत्रकारों को धमकी दिलवाएंगे तो आपके क्षेत्र के अंदर की सच्ची तस्वीर छिप सकती है। लोग जो हमारे कैमरे में बोलने का प्रयास करेंगे, क्या आप उनसे बयानों वाले जो लोग बयान दे रहे हैं उनको आप धमकी दिलवाएंगे? कहाँ का न्याय? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर
मुख्यमंत्री लगातार डान माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में आगे हैं। एक तरफ बुलडोजर चलाया जा रहा है ऐसे डान माफियाओं के ऊपर। उन्हीं माफियाओं में एक माफिया यानी बब्बू प्रधान, पल्ली लोग घरों के नीचे रह रहे हैं, पल्ली के नीचे उनके ऊपर ये दादागिरी कर रहे हैं, यानी इनके कुछ चमचे। आखिर में ऐसा क्यों? लेकिन आज का लाइव टीवी टीम न रुका है न रुकेगा, इसी तरीके से सच तस्वीर दिखाता रहेगा। आइए कुछ लोगों से हम बात करेंगे। क्यों? मेन चीज, बड़ी बात, लगातार जनता की आवाज उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, आखिर में इन लोगों को धमकी कौन दिलवा रहा है, कौन दे रहा है? क्या लोगों को आप धमकी दिलवाएंगे? लोगों को धमकी दिलवाएंगे, उठवाने की बात कहेंगे, लोगों को आवाज दे नहीं सकते। शौचालय और नाली के नाम पर हजारों, 10,000 और 15,000 का रिश्वत का मांग गया है। जब लोग सच बोलने का प्रयास करते हैं तो तरह तरह के उनके ऊपर बयान दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है। क्या इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि अपनी बात किसी मीडिया के सामने सुना सकें? बिल्कुल। चाची बताइए, आपने उस दिन बयान दिया था कि हमारे घर को नहीं दिया गया, हमारे घर को लेकर के तरह तरह का पैसा मांगा जा रहा था। क्या आपको उसके बाद में क्या हुआ आपके साथ? हम अत्ता बोलिन कि हमरे आवास ना पाएन, लेटरिन ना पाएन, और नाली के पानी हमरे अंगना में यहाँ भरा है, अंगना में यहाँ खाद बनाई थे। तो अत्ती बात बोलिन तो भूलन दुल्हन आए के मुहारे के कहा थी अब न पई हो, पावे रहे तो अब न पई हो। क्या काम करते हैं वो? और उनके बब्बू और सब कोई देखो भाला ना आवत है यहाँ कहीं। यहाँ पर मौजे पर जांच लगा था, क्या बक्कत है सब कोई? मौजे पर जांच लगा था तो कल यहाँ कोई अधिकारी कोई ना आवा है, और डाउन कैमरा से यहाँ पर सर्वे किया, कोई अबे ना के हिस्से देखा ही ना आवत। यहाँ कैमरा क्या ऊपर कैमरा उड़ान भरा था कल? कुछ ना भवा है यहाँ, खाली खून खाली बहाइन ना है, गली गली के कोई हाकिम आवत है देखे भाले तक वहाँ कोई ना आवा यहाँ देखे। बिल्कुल। हम आपको बताना चाहेंगे, लोगों का भरोसा यानी विश्वास उठ चुका है, लेकिन दादाओं का दादा यानी दादागिरी किया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे डान माफियाओं के खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई होना चाहिए? आप लोग हम बंजरिया गांव में लगातार कवरेज पे लगे हैं, लेकिन तरह तरह के बयान यानी धमकियां देना स्टार्ट बंद नहीं हुआ है। कहीं से कोई फोन कर रहा है, कहीं से कोई, यानी अब पत्रकारों को कोई अधिकार नहीं दिया गया यानी हम सच्चाई दिखा सकें। देखिए, हम फिर उसी क्षेत्र के अंदर हैं, जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं। बद से बदतर हालात है, लोगों को घर मर्जी से बीमारी फैल रही है। एक तरफ स्वच्छ मिशन चल रहा है। देखिए, यहाँ के प्रधान तो बब्बू प्रधान हैं। बब्बू प्रधान ने तो कई लोगों से फोन करवा दिया, खबर रुकवाने के लिए धमकियां दिलवाना स्टार्ट कर दिया। आपके तो अंदर दम नहीं है जो हमारे माइक के सामने यानी कैमरा के सामने बोल सकें, लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं। क्या बात करते हैं? सच्ची तस्वीर दिखाते हैं, हम गाली दिलवाते हैं, उठवाने की बात कहते हैं। देखिए, कैमरामैन से बताना चाहेंगे, देखिए किस प्रकार से आपके क्षेत्र के हालात है। कैमरामैन थोड़ा और नजदीक आ जाए। किस प्रकार से आपके बंजरिया गांव की हालात है। आप तो इस हालात को तो हटा नहीं सकते। केवल पत्रकार अगर कोई सच्चा तस्वीर कैमरे में कैद करने का प्रयास करता है तो उसको आप तरह तरह की धमकियां देते हैं। क्या आपके धमकियां से कोई डर जाएगा यानी आपकी सच्चाई छुप जाएगी? देख सकते हैं किस प्रकार से नाली पट चुकी है, पूरी नाली पट चुकी है। क्या गवर्नमेंट ने इसको बनवा दिया तो अब इसका इस्तेमाल नहीं होगा? नाली यहाँ है, पानी यहाँ है। बड़ी बात तो यही है, नाली इस तरफ बनाया गया है। देख सकते हैं आप, नाली पूरी तरीके से पट चुका है।
लेकिन पानी इस तरफ पड़ा हुआ है। किसका लापरवाही है? आखिर में किसका ये ऐसा लापरवाही दिखाई दे रहा है? एक तरफ कोरोना महामारी चल रहा है, दूसरी तरफ डेंगू जैसे बीमारी, तीसरे तरफ ग्राम प्रधान यानी बब्बू की लापरवाही। क्या आप क्षेत्र के अंदर साफ सफाई तो करवा नहीं सकते? लोगों को धमकी दिलवाना स्टार्ट कर दिए, पत्रकारों को उठवाने की बात आपने कह दी, मुकदमा दर्ज करवाने की आपने बात कह दी। क्या बात करते हैं? यही है आपके अंदर सच्चाई। जब हमारी टीम ने आपके क्षेत्र के अंदर का सच पोल खोलने का प्रयास किया, 5 दिनों से यानी 6 दिनों से लगातार हम बंजरिया ग्राम सभा के सच्ची तस्वीर दिखा रहे हैं। सच्ची तस्वीर मैंने दिखाई है, लेकिन आप हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं, उठवाने की बात कर रहे हैं। क्या आपके भड़काऊ बयान से हम डरने वाले हैं? सच्चाई रोक सकते हैं, कैमरा हमारा तोड़वा सकते हैं, पत्रकारों को जेल भिजवा सकते हैं, आप जेल भिजवाने की बात कर सकते हैं, लेकिन ये तस्वीर दिखाइए कैमरामैन, इसको आप नहीं हटवा सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे हम बड़ा सबूत लेकर बंजरिया गांव से, क्योंकि अभी तो ये नंबरिंग चल रहा है। बंजरिया गांव के अंदर की स्थिति यानी फिल्म पूरा बाकी है। बड़े से बड़ा खुलासा बंजरिया गांव से हो रहा है। देखिए किस प्रकार से लोग कीचड़ और नाली खड़ंजे में बद से बदतर हालात है। अपने हमारे साथ, फिर लौटेंगे जल्द बहुत बड़ा सबूत लेकर।